हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल सरकारी अपडेट ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एमपीटीईटी मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 की चयन परीक्षा के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 1 अगस्त रहेगी। तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या क्या हमको ज़रूरी दस्तावेज चाहिए फॉर्म भरने के लिए, क्या लेके हमको जाना चाहिए फॉर्म फिल करवाने के लिए। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें ज़रूरी है। हमें चाहिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डीएलएड अथवा बीएलएड का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए, और आधार कार्ड, फ़ोटो एंड विथ सिग्नेचर, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए सिग्नेचर सहित, और बैंक पासबुक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रोज़गार पंजीयन, मध्य प्रदेश का रोज़गार पंजीयन, समग्र आईडी, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का सर्टिफिकेट अगर हो तो, एनसीसी का सर्टिफिकेट भी, उसके अलग से आपको 5 नंबर मिलेंगे। और अगर आपको कोई पुरस्कार मिला हो और अगर आप अतिथि शिक्षक थे तो आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो उसके भी आपके बोनस अंक मिलेंगे अतिथि शिक्षकों को। तो ये हो गया कि आपको क्या क्या लेके जाना है। तो चलिए आप चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, देखते हैं कि क्या वेबसाइट पे लिखा हो नोटिफिकेशन में। तो फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, ये esb.mp.gov.in के। इसमें लिखा है कि क्या क्या आपको लेके जाना है आवेदन पत्र भरते समय। तो इसमें लेके जाना है फ़ोटो स्वयं की हस्तलिपि के साथ, मतलब हस्ताक्षर हों आपके उसमें नीचे, और आवेदक की जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 8वीं अथवा 10वीं अथवा 12वीं की मार्कशीट, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए जाति का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, फिर आगे अतिथि शिक्षकों सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, फिर आपको प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आपने एनसीसी अथवा अन्य कोई किया है तो उसमें आपको बोनस अंक दिए जाएंगे, उसको भी लेके जाना है प्रमाण पत्र को। फिर आगे लिखा है कि आपको कलर फ़ोटो लेके जाना है। कलर फ़ोटो के नीचे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। पोलोराइड फ़ोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फ़ोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए, जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई दें। आपको सेल्फी वगैरह नहीं लेना है। आपको पीछे सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो खिंचवानी है, एक कलर फ़ोटो, और वही लेके जाना है। आवेदन भरते समय 3 माह से अधिक पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। अब फोटोग्राफर फ़ोटो खिंचवाने की दिनांक और आवेदक का नाम स्पष्ट रूप से होना चाहिए। तो फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो के नीचे नाम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और फ़ोटो, अगर आपको चश्मा लगा के फ़ोटो खिंचवाना है, अगर आपका चश्मा लगता हो तो, अगर आपको चश्मा लगा के पेपर देना हो तो आप चश्मा लगवा कर फ़ोटो खिंचवाएं, और फ़ोटो 3 महीने से पुराना ना हो। फिर आपकी 5 प्रतियां फ़ोटो की सुरक्षित रखना है। फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग होगी, तो आपकी फ़ोटो लगेगी वही फ़ोटो। फिर आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फ़ोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किए जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। कैपिटल हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए और एक से अधिक हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए। और मिसिंग अथवा स्पष्ट फोटो हस्ताक्षर हस्तलिपि होने पर आवेदन पत्र अमान्य किए जाएंगे। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसलिंग, चयन एवं प्रवेश पत्र में समय मान्य होंगे। आपको सब जगह सेम सिग्नेचर करना है। फिर आपको फॉर्म कैसे भरना है इसका बताया गया है। आपके फ़ोटो हस्ताक्षर हस्तलिपि की 2 लाइनों को स्कैन करके ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करना होगा। अब अपनी राइटिंग में लिखते हैं ना, जो फॉर्म भरवाते समय, उसके बारे में बात कर रहा है। फिर आपके फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी हुई समस्त जानकारियां भली भांति पढ़कर सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने के पश्चात ही कियोस्क धारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमत दे तथा नगद राशि का भुगतान कियोस्क धारक को करे। अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उसमें विचार नहीं करेगा मंडल, आप ही जिम्मेदार होंगे। फिर आगे लिखा है कि आपकी अंतिम तिथि 1 अगस्त को रात के 12 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। अगर आवेदक के
अगर आवेदक के शरीर पर कोई स्थायी चिन्ह है, परीक्षा के समय प्रस्तुत किए जाने वाले फ़ोटो पहचान पत्र का विवरण क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको फ़ोटो पहचान पत्र का विवरण देना होगा। शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व तो आवेदक का होगा। आपको पूरा सही जानकारी भरना है। फिर परीक्षा के पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक का सत्यापन करना होगा। ये तो परीक्षा के दिन की बात कर रहा है। आपको फॉर्म भरवाना है www.mp.online.gov.in से। और आगे है कि उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग या EWS दिव्यांगजन का संशोधन किया जाता है तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, EWS दिव्यांगजन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जाएगी। अगर आप फॉर्म भरते समय अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, EWS या दिव्यांगजन से हैं और आप अनारक्षित श्रेणी में भर देते हैं फॉर्म, तो आपके ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तो वो पैसे आपके वापस नहीं होंगे करेक्शन करते समय, और करेक्शन चार्जेस अलग से लग जाएंगे आपके। तो आप ध्यान से फॉर्म भरें, राशि वापस नहीं होगी। और आगे लिखा है कि अगर आप सामान्य से हैं और आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, EWS दिव्यांग श्रेणी में फॉर्म भर देते हैं तो आपको करेक्शन करवाने के लिए आपको परीक्षा शुल्क अलग से देना होगा। मतलब सामान्य वर्ग का जो चार्जेस हैं वो आपको देना पड़ेगा। फिर है संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक, ट्रांजैक्शन ID नंबर अथवा जन्म तिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र के समय आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा। आप संशोधन कर सकते हैं। 6 अगस्त तक संशोधन की लास्ट डेट है। निर्धारित समय अवधि में ही संशोधन मान्य होगा, उसके अलावा कोई मान्य नहीं होगा। और ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र भर लिया लेकिन शुल्क का भुगतान नहीं किया है, वे निर्धारित संशोधन अवधि में वो संशोधन शुल्क सहित भुगतान कर सकेंगे। अगर किसी ने फॉर्म भर दिया है और शुल्क जमा नहीं किया है तो आप करेक्शन डेट जब तक है 6 अगस्त तक, तब तक आप शुल्क जमा कर सकते हैं। इतना छूट दे दिया है। तो इस तरह ये पूरा था विवरण ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। मेरे वीडियो को भी पॉज करके आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। और आपके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे अगर आप जो पूरा इनके नियमों का पालन नहीं करते हैं जो नोटिफिकेशन में आया है, तो आवेदक का फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। लिखा ही है MP ऑनलाइन में डेटा प्राप्त होने के उपरांत नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाए गए फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेसिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मंडल स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके पूर्व MP ऑनलाइन द्वारा परीक्षण किया जाएगा। इसमें त्रुटि, अस्पष्टता या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा और इसके संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। तो आप ध्यान से भरें फॉर्म। आप जिस भी कैटेगरी से हैं, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, पूरा क्लियर भरें जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो। और अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है तो मेरे को कमेंट करें मुझे और बताएं मुझे कि और मैं किस तरह के वीडियो बनाऊं। मुझे सपोर्ट करें। मेरा चैनल नया है। थैंक यू।